मैं हूं डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड, वह डॉक्टर जिसने पहली बार मानव हृदय प्रत्यारोपण करके चिकित्सा जगत में इतिहास बनाया। लेकिन आज मैं आपसे ऑपरेशन थिएटर की नहीं, बल्कि जीवन की, दर्द की और उन दो बहादुर बच्चों से मिली एक अद्भुत सीख की बात करूंगा। जैसे जैसे मेरा करियर अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, एक सवाल मेरे मन में बार बार उठता था। आखिर लोग क्यों दुख झेलते हैं? दुनिया में हर साल 12 करोड़ 50 लाख बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन इनमें से 1 करोड़ 20 लाख बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक नहीं पहुंच पाते और 60 लाख बच्चे 5 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही दुनिया से चले जाते हैं। और जो बच जाते हैं उनमें से कई मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं। यह सब सोचकर मन बेहद उदास हो जाता है। कुछ साल पहले मेरे साथ एक भयानक हादसा हुआ। मैं अपनी पत्नी के साथ सड़क पार कर रहा था। खाना खाकर हम बहुत खुशी से लौट रहे थे, लेकिन अगले ही पल एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मैं अपनी पत्नी पर गिर पड़ा। मेरी पत्नी दूसरी लेन में जा गिरी और सामने से आ रही एक और कार ने उसे टक्कर मार दी। उन दिनों अस्पताल में मैंने दर्द, डर और गुस्से का एक साथ अनुभव किया। मेरी 11 पसलियां टूट चुकी थीं, फेफड़ा छेद गया था और पत्नी का कंधा बुरी तरह टूट चुका था। मैं बार बार खुद से पूछ रहा था, क्यों? हमारे साथ ही क्यों? मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी पत्नी के पास एक छोटा बच्चा था जिसकी उसे देखभाल करनी थी। अगर आज मेरे पिता जिंदा होते तो शायद कहते, बेटा, ये भगवान की इच्छा है, वह तुम्हें परख रहा है, दुख इंसान को महान बनाता है। लेकिन एक डॉक्टर के रूप में मैंने कभी किसी मरीज को दर्द से तड़पते हुए देखकर उसमें कोई महानता नहीं देखी, न ही रात को रोते हुए किसी छोटे बच्चे में। दर्द दर्द ही होता है। मेरी बच्चों की पीड़ा से पहली मुलाकात बचपन में हुई, जब पिता ने मुझे एक आधा सड़ा हुआ बिस्कुट दिखाया जिसमें छोटे छोटे दांतों के निशान थे। उन्होंने बताया कि यह मेरे उस भाई का आखिरी बिस्कुट था जिसकी जन्म से ही दिल की बीमारी थी। अगर वह आज पैदा होता तो शायद उसका इलाज संभव होता, लेकिन तब तकनीक नहीं थी। मेरे भाई की तकलीफ ने मेरे दिल में बच्चों के दुख के लिए एक अलग ही संवेदना पैदा कर दी। एक डॉक्टर के रूप में बच्चों का दर्द मुझे सबसे ज्यादा तोड़ता है। वे डॉक्टरों पर पूरा भरोसा करते हैं। चाहे सर्जरी कितनी ही कष्टदायक क्यों ना हो, वे शिकायत नहीं करते। बस अपना छोटा सा मासूम मुस्कुराता चेहरा लिए सब सह जाते हैं। कई साल पहले केप टाउन के रेड क्रॉस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एक सुबह मैंने जीवन का सबसे अद्भुत दृश्य देखा। एक नर्स नाश्ते की ट्रॉली छोड़कर कहीं चली गई थी। कुछ ही मिनटों में दो बच्चों ने उस ट्रॉली को अपनी रेस कार बना दिया, एक ड्राइवर और दूसरा मैकेनिक। मैकेनिक पीछे से ट्रॉली को तेजी से धक्का देता था और ड्राइवर नीचे बैठकर एक हाथ से उसे स्टीयर करता था। क्योंकि मैकेनिक पूरी तरह से अंधा था और ड्राइवर के पास सिर्फ एक हाथ था, वार्ड में बाकी सभी बच्चे खुशी से ताली बजा रहे थे। उनकी हंसी और शोर किसी भी कार रेस से ज्यादा रोमांचक था। आइए अब मैकेनिक की कहानी सुनते हैं। वह सिर्फ 7 साल का था। एक रात उसके शराबी माता पिता में झगड़ा हुआ और उसकी मां ने गुस्से में लालटेन फेंकी। लालटेन उसके सिर पर फट गई। उसके चेहरे और कंधों पर भयानक जलन के निशान पड़ गए और उसकी दोनों आंखें चली गईं। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी विकृतियां थीं और उसकी गर्दन से त्वचा का बड़ा हिस्सा लटक रहा था। उसका जबड़ा इतनी बुरी तरह जकड़ गया था कि वह सिर्फ सिर पीछे उठाकर ही मुंह खोल सकता था। लेकिन रेस के बाद उसने मुझसे हंसकर कहा, डॉक्टर, हमने जीत लिया। उसकी यह हंसी मेरे विचारों को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। अब ड्राइवर की बात करते हैं। उसे मैं पहले से जानता था। मैंने उसके दिल में छेद का इलाज किया था, लेकिन अब वह हड्डी के कैंसर से लड़ रहा था। कुछ ही दिन पहले उसका कंधा और पूरा हाथ काटना पड़ा था। उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। फिर भी वह गर्व से बोला, डॉक्टर, रेस बहुत अच्छी थी, बस ट्रॉली के पहियों में थोड़ा तेल नहीं था। और उसने कहा कि उसे अपने मैकेनिक पर पूरा भरोसा था। उसी समय मुझे एक गहरी सीख मिली। इन दोनों बच्चों ने मुझे जीवन का असली अर्थ समझा दिया। जीना सिर्फ मजे करना नहीं है, जीना है जिंदा होने का जश्न मनाना। मैंने दर्द को गलत नजरिए से देखा था।
दर्द इंसान को महान नहीं बनाता, लेकिन दर्द से गुजरने के बाद आदमी पहले से बेहतर बन जाता है। अंधेरा न देखा हो तो रोशनी की कीमत नहीं समझ आती। ठंड न झेली हो तो गर्माहट का एहसास नहीं होता। इन बच्चों ने मुझे सिखाया कि जो खो गया वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास अभी भी क्या बचा है और आप उसे लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं। यही है जीवन। दर्द नहीं, बल्कि जीने की जिद और जिंदा होने का जश्न। यही है इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन की असली ताकत तकलीफ से बचने में नहीं, बल्कि तकलीफ का सामना करने और आगे बढ़ते रहने में है। खुशी उसी की होती है जो हर परिस्थिति में जिंदा होने का जश्न मनाना जानता है। अगर आपको यह कहानी और इसकी सीख पसंद आई हो, तो हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर शैक्षिक सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। सीइंग यू इन द नेक्स्ट